ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सभी पांडव जो है वो लोमस मुनि के नेतृत्व में विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हुए जमुना नदी के किनारे जला और उपजला नदी के पास पहुंचते हैं। वो लोमस ऋषि बताते हैं कि यहीं पर जो है वो उसी नाम के राजा हुआ करते थे जिन्होंने एक बाज को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस जो है वो पूरा बाज को देने के लिए तैयार हो गए थे। महाभारत के इस अंक में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो जब वहाँ से सभी पांडव आगे बढ़ते हैं तब फिर वो एक महर्षि उद्दालक का आश्रम पर पहुँचते हैं और वो लोमस मुनि जो है सभी पांडवों को बताते हैं कि ये महर्षि उद्दालक का आश्रम है जो कि इस पृथ्वी पर मंत्र शास्त्र में निपुण हुआ करते थे। तो इस महर्षि उद्दालक के यहाँ एक कहोड़ नाम का शिष्य उनके यहाँ रह करके ज्ञान प्राप्त करता था। बहुत ही योग्य उनका ये शिष्य था, इसीलिए महर्षि उद्दालक ने जो है वो कहोड़ को सभी वेद शास्त्रों का उन्होंने ज्ञान कराया। महर्षि उद्दालक को एक सुजाता नाम की पुत्री थी। तब जब महर्षि उद्दालक ने देखा कि ये कहोड़ जो है बहुत योग्य शिष्य है, सभी वेदों का पुराणों का ज्ञान हो गया है, तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह उसी कहोड़ से कर दिया। इसके पश्चात जो है वो कहोड़ जो है अपनी पत्नी सुजाता के साथ वहीं निवास करने लगता है। तो कुछ समय के पश्चात जो है वो उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तो गर्भ के समय ही जो है गर्भावस्था के ही समय में एक बार की बात है कि वो जो गर्भ में जो पुत्र है वो अपने पिता कहोड़ को कहता है कि आप जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो त्रुटिपूर्ण है, और उनको कहता है कि आप ये सही नहीं, आपको माने उनको ये अज्ञानता का ये आरोप लगाता है। इससे जो है वो कहोड़ जो है वो पुत्र के जो पिता हैं वो नाराज हो जाते हैं और फिर वो श्राप दे देते हैं कि वो तुम अपने को बहुत ज्ञानी समझते हो और तुम्हारा जो है वो आठों अंग जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह का श्राप जो है अपने पुत्र को दे देते हैं। तब जो है कि वो सुजाता का गर्भ जब पूर्ण होता है तो जो पुत्र उत्पन्न होता है तो वो वास्तव में जो है उसके आठों अंग जो है वो टेढ़ा पाया जाता है, इसीलिए उस बच्चे का नाम जो है अष्टावक्र रखा जाता है। तो जब ये सुजाता का जो पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो उस समय कहोड़ के पास जो है वो धन संपत्ति नहीं था, तो उनकी पत्नी कहती है कि इस पुत्र के लालन पालन के लिए मुझे धन की आवश्यकता है। तो वो कहोड़ जो है वो धन प्राप्ति के लिए राजा जनक के दरबार में जाते हैं। उस समय राजा जनक के दरबार में एक बंदी नाम के पुरोहित हुआ करते थे, ज्ञानी। उन्होंने इस प्रकार का शर्त लगाया था कि जो भी मुझसे शास्त्रार्थ करेगा, अगर वो मुझसे पराजित हो जाएगा तो उसको हम जल में डुबा देते थे उसको। तो इस प्रकार जो है वो कहोड़ जब राजा जनक के दरबार में जाता है तो वो धन प्राप्ति के लिए ही उस बंदी से उनका शास्त्रार्थ होता है, और उस शास्त्रार्थ में जो है बंदी कहोड़ मुनि को हरा देता है और हराने के पश्चात उनको जल में डुबो देता है। तो इधर जो है वो अष्टावक्र जो है
वो बड़ा होने लगता है। और इसी बीच में फिर महर्षि उद्दालक को एक पुत्र भी उत्पन्न होता है, जिसका उम्र जो है वो अष्टावक्र के उम्र के बराबर ही होता है। अर्थात अष्टावक्र का जो वो मामा होता है उसका नाम जो है उद्दालक के पुत्र का नाम होता है श्वेत केतु। अर्थात श्वेत केतु अष्टावक्र के मामा थे, दोनों हम उम्र थे, और ये मामा भागना जो है एक साथ अपना उनका लालन पालन और वृद्धि होने लगता है। तो एक बार की बात है कि तो अष्टावक्र की उम्र लगभग 12 वर्ष की हो गई थी। तो उस समय तक वो महर्षि उद्दालक को ही अपना पिता के रूप में जानता था, और उसकी माता ने जो है अष्टावक्र के पिता कहोड़ के बारे में उसको नहीं बताया था, इसलिए वह अपने नाना को ही अपना पिता के रूप में जानता था। तो एक बार की बात है कि वो अपने नाना के गोद में बैठा हुआ था, तो उसी में श्वेत केतु से विवाद हो जाता है गोद में बैठने के लिए। और श्वेत केतु कहता है कि तुम जिसे अपना पिता समझते हो वो तुम्हारे पिता नहीं हैं, वो हमारे पिता हैं, तुम्हारे पिता कोई दूसरे हैं। तो इस प्रकार का जो भेद अष्टावक्र को मालूम होता है तो वो बहुत दुखी होता है, और फिर वो अपनी माता से पूछता है कि मेरे पिता कौन है। चूँकि उद्दालक ने जो है वो अपनी पुत्री सुजाता को यह वचन दे दिया था कि वह अपने पुत्र से उनके पिता के बारे में नहीं बताएगी, इसीलिए अभी तक ये माता सुजाता ने अष्टावक्र से उसके पिता के राज के बारे में छुपा लिया था। तो जब अष्टावक्र अपनी माता से पूछता है तो वो बहुत संकोच होता है, लेकिन अंत में वह बता देती है कि किस प्रकार तुम्हारे पिता कहोड़ ऋषि हैं, जो कि जनक के राज्य में गए थे, और वहाँ उन्होंने एक पुरोहित जो उनका बंदी नाम का है उससे शास्त्रास्त्र में पराजित होकर के, और फिर उन्होंने जो है तुम्हारे पिता को जल में डुबो दिया है। तब वो जो है अष्टावक्र बहुत दुखी होता है, और फिर वो अपने मामा श्वेत केतु को कहता है कि हम लोग साथ में राजा जनक के राज्य में चलेंगे, और वहाँ इस चीज़ का जो है वो शास्त्रार्थ करेंगे। अर्थात पिता का चूँकि वहाँ मृत्यु हुई थी या पिता उनके यहाँ गायब हो गए थे, इसीलिए उसका बदला लेने के लिए दोनों मामा भांजा जो है वहाँ से चलते हैं। तो वहाँ जब जनक के द्वार पर पहुँचते हैं तो पहले द्वारपाल जो है वो इनको रोकता है। वो कहता है कि मुझे जो है वो बंदी का जो इस तरह का आज्ञा है कि इस शास्त्रार्थ में जो है वो बच्चे जो है यहाँ उनको प्रवेश करना वर्जित है, और वो तुम अभी चूँकि बालक हो इसलिए तुमको उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो वो फिर द्वारपाल से भी वो अष्टावक्र बहस करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी ब्राह्मण को बालक होने के कारण अपमानित नहीं करना चाहिए। वो इसमें बहुत फिर ज्ञान की बातें बताते हैं। वो बोलते हैं कि केवल शरीर बढ़ जाने से किसी की माने समझ ज्ञान नहीं बढ़ जाता है। वो उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे सेमल का वृक्ष है जो है वो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन वो सारहीन होता है, व्यर्थ होता है, और वो इसके अपेक्षा जो है छोटा और दुबला पतला जो है वृक्ष, वो अगर उस पर फल लदे हुए हैं तो वो बहुत लाभकारी होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि जिस वृक्ष में फल नहीं लगे हुए हैं उस वृक्ष का बढ़ना नहीं के बराबर है।
अर्थात वो अपने को प्रमाणित करते हैं कि मैं उम्र में छोटा हूँ, फिर भी जो है मुझ में ज्ञान की कमी नहीं है। वो ये कहते हैं कि अधिक अवस्था होने से, बाल पकने से, धन बढ़ जाने से, भाई बंधु हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता, और इसलिए वो कहते हैं कि ऋषियों ने ऐसा नियम बनाया है कि संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करने वाला तथा वक्ता है वही सबसे बड़ा है। तो तब यहाँ पर जो है वो द्वारपाल कहता है कि मैं जो है तुम्हें जनक के राजमहल में पहुँचाने की व्यवस्था करता हूँ। तब उसके पश्चात फिर वो अष्टावक्र की मुलाकात जो है वो राजा से होती है। वो कहते हैं राजा से कि मैं जो है आपके यहाँ उस बंदी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तब वो राजा बोलते हैं, राजा जनक के, तुम जो है बंदी को नहीं जानते हो और उनके ज्ञान के बारे में नहीं जानते हो, फिर भी तुम इस प्रकार जो है उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए ये तैयार हो रहे हो, ये उचित नहीं है। वो बताते हैं कि वो बंदी जो है बहुत ज्ञानी है, बहुत सारे ब्राह्मण जो है उनके साथ शास्त्रार्थ करके पराजित हो चुके हैं। तब उसमें अष्टावक्र जो है वो बोलते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस बंदी को अभी कोई योग्य ब्राह्मण शास्त्रार्थ के लिए नहीं मिला है, इसीलिए वो राजा से अनुरोध करता है कि आप मुझे उनके साथ शास्त्रार्थ करने का एक मौका दीजिए। तब यहाँ पर जो है राजा जनक जो है अष्टावक्र की परीक्षा भी लेते हैं। वो कुछ प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि इसमें प्रश्न के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। इस प्रकार का सवाल जो है राजा अष्टावक्र से करते हैं। उसके जवाब में वो बहुत बढ़िया से इसको समझाते हैं कि जिसमें 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा रूपी 24 पर्व, मतलब 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा है, तो ये हो गया आपका 24 पर्व। और फिर ऋतु के रूप में 6 नाभि है, और उसके बाद मास के रूप में 12 अंश है, 12 माह होते हैं, और उसके पश्चात दिन रूपी जो है वो 360 अर्रे है। तो यह निरंतर घूमने वाला काल चक्र आपकी रक्षा करे। तो ये राजा जनक जो है वो अष्टावक्र के जवाब से बहुत प्रभावित होते हैं। फिर उसके पश्चात फिर अगला सवाल जो है वो राजा जनक पूछते हैं कि जो 2 घोड़ियों की भांति संयुक्त रहती है एवं जो बाज पक्षी की भांति हठात गिरने वाली है, उन दोनों के गर्भ को देवताओं में कौन धारण करता है, तथा दोनों किस गर्भ को उत्पन्न करती हैं। तो अष्टावक्र बोलते हैं कि वे तुम्हारे शत्रुओं के घर पर कभी न गिरे। वायु जिसकी सारथी है वह मेघ रूपी देव ही इन दोनों के गर्भ धारण करने वाला है, और ये दोनों उस मेघ रूपी गर्भ को उत्पन्न करने वाले हैं। अर्थात वो बताते हैं कि वो मेघ जो है के बारे में बताते हैं कि उसका जवाब सुनकर के राजा फिर संतुष्ट होते हैं। फिर इसके पश्चात जो है वो अंतिम में फिर एक और सवाल करते हैं कि राजा पूछते हैं जनक अष्टावक्र से कि सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता है, जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती है, किसके हृदय नहीं होता है, और कौन वेग से बढ़ता है। ये चारों सवाल करते हैं। तो उसके जवाब में जो है अष्टावक्र बोलते हैं कि मछली जो है वो सोते समय भी आँख नहीं मूंदती है। दूसरे सवाल के जवाब में अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता है।
तीसरा सवाल जो है, पत्थर के हृदय नहीं होता है और नदी वेग से बढ़ती है। तो इस प्रकार का जवाब जो है अष्टावक्र जब देते हैं तो जनक जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा आपकी शक्ति जो है वो बालक है, फिर भी देवताओं के समान आपकी शक्ति है। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता हूँ, इसीलिए मैं आपको वृद्ध ही समझता हूँ और वाद विवाद करने में कोई भी आपका सामना नहीं कर सकता है। इसीलिए वो राजा जनक जो है अष्टावक्र को अपने राजमहल में बंदी नामक उस पुरोहित से शास्त्रार्थ के लिए आज्ञा प्रदान करते हैं। धन्यवाद। शेष अगले रूप में।